नाई, छन बन रुचि छन सदन सोहाई, दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनु बारी, दुचित कतहु परितोष न लाई, एक एक सन मरमु न काई, लखी हसिका कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुबानु, भरतु जनक मुनि जन सचिवा, साधु सचेत बिहाई, लागी देव माया सबही, जथा जोग जनु पाई। तो क्या कर रहा है इंद्र? बोले कि सबसे पहले तो गोस्वामी तुलसीदास जी इंद्र के लिए बड़ी जो है क्या बोलते हैं कि बड़ा कुविशेषण प्रयोग किया। ठीक है, ऐसे विशेषण जो कि इंद्र के दोषों को सूचित करता है। ठीक है, तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले कपट कुचाली सीव सुर राजू, इंद्र जो कि कपट और कुचाल की सीमा है। ठीक है, उससे बढ़कर कपटी कोई नहीं हो सकता है, उससे जो है कुचाल चलाने वाला कोई नहीं हो सकता है। तो बोले कपट कुचाल सीव सुर राजू, पर काज प्रिय आपन काजू, और फिर उसको दूसरे के काम ना बने और अपना काम बने, ये उसको बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, दूसरे के काम बिगाड़ने में और अपने काम को बनाने में उसको बहुत अच्छा लगता है। और फिर कहते हैं काक समान पाक रिपुरीति, पाक रिपु इंद्र का नाम है पाक रिपु। पाक नाम के दैत्य को मारा था इंद्र, इसलिए उसको कहा जाता है पाक रिपु। पाक एक दैत्य का नाम था। ठीक है, तो पाक नाम के दैत्य को मारने के कारण इंद्र का नाम हुआ पाक रिपु। तो बोलते हैं कि ये इंद्र की ऐसी रीति है कि वो जो है कौवा के समान है, काक समान है। कौवा क्या करता है? छीन के ले लेता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये इंद्र जो है ये दूसरों का छीन के ले लेता है, ले लेने में उसको अच्छा लगता है। ठीक है, अपना स्वार्थ हमेशा वो देखता है। और फिर छली मलिन कतहु न प्रतीति, बड़ा छली है, उसके छल की तो सीमा नहीं है। वो तो इस हद तक छल करता है कि वो किसी को नहीं छोड़ा। ठीक है, साधकों के साथ छल करता है, मुनि ऋषियों के साथ भी इंद्र ने छल किया है, राजा महाराजाओं के साथ भी उसने छल किया है। वो सबके साथ छल कर सकता है, सबके साथ कपट कर सकता है। इंद्र के छल की तो कोई सीमा नहीं है, हद पार छल करता है इंद्र। तो छली मलिन कतौ न प्रतीति, और किसी पर उसको विश्वास नहीं, अविश्वास। ठीक है, और बड़ा मलिन, बड़ा मन उसका जो है मैला है। ठीक है, उसका मन साफ नहीं, उसका मन शुद्ध नहीं, बड़ा मैला मन वाला, और सबके ऊपर उसको अविश्वास, किसी पर उसको विश्वास नहीं। तो इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी भरपूर क्या बोलते हैं कुविशेषणों का प्रयोग किए इंद्र के लिए। ठीक है, सारे दोष इंद्र का इन विशेषणों के द्वारा सूचित किए। इंद्र छली है, कपटी है, इंद्र जो है अपने काम बनाने में उस्ताद है और दूसरों के काम बिगाड़ने में उस्ताद है। इंद्र कौवा के समान है, और इंद्र जो है किसी पर विश्वास नहीं करता है, कह के गोस्वामी तुलसीदास जी भरपूर मात्रा में इंद्र को जो है एकदम नीचा दिखाए। ठीक है, और फिर बोलते हैं प्रथम वो इंद्र क्या किया फिर? ऐसा जो इंद्र जिसका स्वभाव इतना खराब है, तो ऐसे इंद्र ने क्या किया ना, प्रथम कुमत करी कपटु संकेला,
पहले तो उसने कुमति करके माने कुविचार करके क्या किया ना, कपटु सकेला, उसने कपट की पूरे साज सहित जो है उसने बटोरा। माने कपट के जितने भाव है वो सब भाव को सबसे पहले उसने कुविचार करके वो सबको उसने बटोरा, ठीक है, इकट्ठा किया कि मैं क्या क्या यहाँ कर सकता हूं, ठीक है, यहाँ की सभा के ऊपर मैं क्या क्या कर सकता हूं, वो सोचने लगा। क्योंकि उसको अभी डर होने लगा है कि ऐसे जो भरत बोल रहे हैं, भरत जी के वचनों से प्रभावित होकर राम जी अगर वन छोड़ के चले जाएंगे तब तो सब काम माने किया कराया सब एकदम पानी फिर जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से वे नहीं चाहते हैं कि उनका काम बिगड़ जाए, तो इसलिए वो हर प्रकार से कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पर उपस्थित जो लोग थे, सारी सभा के ऊपर वो अपना कुचाल चलाना चाहता था। तो कपट के सारे साज को पहले समेटा, सो उचाट सबके सिर मेला, और सबके सिर पर उसने उचाट डाल दिया। मेल ना माने डाल देना, ठीक है। तो उसने क्या किया ना, सबके सिर पर उचाट डाल दिया। उचाटन मतलब क्या होता है ना, सबके मन उचट जाएगा, अब मन लगेगा नहीं। होता ना, कहीं किसी के घर हम गए हैं, एक दिन हो गया, फिर हम बोल रहे हैं मेरा मन उचट गया है, अब यहाँ रहने की इच्छा नहीं होती है, अब अपने घर जाने की इच्छा होती है ना। शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ी सुंदर व्यवस्था है, अरे वाह, हाँ। लेकिन बाद में लगता है कि ओहो, ये सब अननेचुरल लग रहा है, अपने घर जा करके अपने हिसाब से रहना अच्छा लगता है ना। तो मन उचट जाता है। तो उसी प्रकार से जे जो सब अयोध्यावासी जनकपुरवासी सब आए हुए थे, उन सबके मन के ऊपर उसने उचाट चला दिया। तो सबका मन उचटने लगा, सबको अपने अपने घर की याद आने लगी। फिर सुरमाया सब लोग विमोहे, और ये जो है देव माया में लोग अभी विमोहित होने लगे, ठीक है। फिर राम प्रेम अतिशय न बिछो है, परंतु राम जी के प्रेम के कारण, श्री राम प्रेम के कारण अत्यंत वियोग नहीं हुआ, ठीक है ना। भगवत प्रेम इतना अधिक था सबके हृदय में, उसके चलते अत्यंत वियोग नहीं हुआ भगवान से, ठीक है। उसने जो उचाटन चलाया उसके चलते ऐसा नहीं कि सबके मन से 100% भगवान जी के प्रति जो प्रेम या भगवान के प्रति जो आकर्षण वो पूरी तरह से खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो अत्यंत विछोह माने अत्यंत वैराग्य नहीं हुआ भगवान के प्रेम। देखिए, अगर राम प्रेम के ऊपर, ठीक है, राम भक्ति के ऊपर अगर दूसरी कोई माया चल जाए तब तो भगवान की भक्ति का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा ना, ठीक है। तब तो ईश्वर भक्ति का कोई मूल्य नहीं रहेगा। दुनिया में सर्वोपरि है भगवत भक्ति, ठीक है। तो भगवत भक्ति से बढ़कर और कुछ नहीं। जिसके हृदय में भगवत भक्ति है उसके ऊपर कुछ काम नहीं करता है। किसी के जो है काला जादू, किसी के उच्चाटन, किसी के सम्मोहन, ये कुछ नहीं काम करता है, ठीक है। तो इस कारण से जो सभा के लोग थे वो इंद्र देव माया तो चलाया, थोड़ा बहुत तो प्रभावित किया, लेकिन पूरी तरह से वे लोग भगवान राम जी से विमुख नहीं हो पाए। उनके अंदर भगवत प्रेम बना रहा, पूरी तरह से वे भगवान से विलग नहीं गए। अब उसके बाद क्या हुआ ना, भय उचाट बस मन थिर नाही। अब लोगों का मन अस्थिर होने लगा, डगमगाने लगा।
भय और उचाट के कारण। डर भी लगा कि पता नहीं घर में परिवार को छोड़ के आए हैं, बाल बच्चों को छोड़ के आए, क्या होता होगा, है ना, यहाँ काफी दिन हो गए हैं। और मन इधर वन से भी कभी कभी उचटने लगा, घर की याद आने लगी। तो भय उचाट मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाई। ठीक है, एक क्षण उनको वन में रुचि और एक क्षण घर की तरफ, हाँ, आकर्षण। तो ऐसे होने लगा क्योंकि पूरी तरह से विलग नहीं गए हैं, इस कारण से कभी यहाँ पर राम जी के साथ रहने की इच्छा होती है तो कभी घर तरफ जाने की इच्छा होती है। ठीक है, ऐसे वे हो गए। अब तक तो वे पूरी तरह से भक्त बन के थे, अब क्या हो गया उनकी स्थिति संसारी जैसे, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, गृही लोगों की जो स्थिति होती है। ठीक है, एक क्षण भगवान के हो जाएंगे, दूसरे क्षण बेटा का हो जाएंगे। ठीक है, और जब भगवान के दिखेंगे ना, अरे बाप रे बाप, इतने आंखों से आंसू झरेगी और इतने ऐसा कि हम लगता है कि जैसे भगवान के अलावा और कोई नहीं। ठीक है, और फिर उसके बाद जब बेटा का हो जाएंगे तब लगेगा कि अरे भगवान भगवान मारो गोली। ठीक है, अब बेटा ही सब कुछ है। तो एक क्षण बेटे का, एक क्षण जो है भगवान का, ऐसे। तो ये गृही लोगों की जो स्थिति होती है ना जैसे, तो वैसे ही अब वहां पर उपस्थित लोगों का हाल हुआ। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी। हाँ, प्रजा लोग जो है ये दुविधा में पड़ करके बड़े दुखी होने लगे, क्या करे क्या ना करे समझ में नहीं आता, यहाँ रहे कि घर जाए। अब ये सब लोगों के अंदर जो है दुविधा दिखाई पड़ी। और सरित सिंधु संगम जनुबारी, तो बोलते हैं जैसे कि सरित और सिंधु, सरित में नदी और समुद्र के जो संगम स्थान होता है, जो मुहान होता है। ठीक है, तो जहां पर नदी और समुद्र का मिलन होता है, वहां पर आप कभी नहीं देखोगे कि वहां पर स्थिर रहता है जल। कभी समुद्र की तरफ से जो है आता है, एकदम जोर से प्रेशर आता है, ज्वार आता है, तो तब उठेगा लहर। और कभी नदी के जल जो है उस तरफ जाता है तो भी, तो वहां पर हमेशा जो है ना पानी आपको हिलते डुलते नजर आएगा। वहां पर पानी का जो है बड़ा ज्यादा करंट दिखता है। ठीक है, तो बोले कि जिस तरह से वो संगम में जल बड़ा अस्थिर रहता है, तो उसी प्रकार से लोगों के मन की स्थिति हो गई, कभी ज्वार कभी भाटा। ठीक है, कभी राम जी की तरफ तो कभी घर की तरफ, ऐसे लोगों की स्थिति होने लगी। लोगों के मन की गति अभी दो तरफ होने लगी। अब तक तो एक तरफ चल रहा था, लेकिन अब दोनों तरफ होने लगी। ठीक है, कभी घर कभी संसार। दुचित कतहु परितोषु न लहही, एक एक सन मरमु न कहीं। बोले ये चित्त जो है दो तरफ, दुचित, दो चित्त, माने चित्त तो एक ही है लेकिन मन की गति दोनों तरफ। ऐसे भी शास्त्र में कहा गया है कि संसार में मन ही एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ बह सकती है। ठीक है, कभी परमात्मा की ओर और कभी संसार की ओर। मन ही एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ बह सकती है, कभी ईश्वर की ओर तो कभी संसार की ओर। ठीक है, नहीं तो सारी नदियां जो है वो बह करके समुद्र की ओर जाती है, ऊपर से जो है बह करके, पर्वत से बह करके आके वो समुद्र में मिल जाती है। तो सारी नदियां जो है वो समुद्र में मिलने के लिए ऊपर से बहती हुई आती है। और मन ही एक ऐसी नदी है जो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की ओर बहती है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे यानी भगवान की तरफ जा रही थी और होते होते फिर सडनली जो है नीचे की ओर चली गई ये नदी।
नीचे की ओर बहने लगी। क्या? ना संसार का आकर्षण बढ़ गया। ठीक है। बहुत ऐसे साधक होते हैं जो कि भगवान की तरफ जा रहे थे, साधना कर रहे थे, और करते करते अचानक कुछ हो जाता है, फिर वे लोग संसार की ओर मुड़ते हैं। ठीक है। सो ऊपर से नीचे की ओर। और जो सिंसियरली साधना करते हैं वे अपने मन को संसार से हटा के भगवान की ओर ले जाते हैं। तो संसार से भगवान की ओर जो चलने वाले जो साधक होते हैं वे बड़े तत्पर साधक होते हैं, अपने मन को गिरने नहीं देते हैं। तो तब निम्न से ऊपर की ओर उनके मन रूपी नदी बढ़ती है। ठीक है। तो ये मन रूपी नदी ये दोनों ओर बह सकती है। तो आज लेकिन यहाँ के लोगों की हाल वैसे हो गई कि अब दुविधा में पड़ गए, कभी घर तो कभी भगवान। ठीक है। ऐसे उनका मन होने लगा। दुचित कतहु परितोषु न लहई, इसलिए कोई अब मतलब संतुष्ट नहीं रहे, शांत नहीं रहे। मन उनका, मन में उथल पुथल दिखाई पड़ने लगा। एक एक सन मरम न कहीं, लेकिन कोई किसी को मर्म नहीं कह पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लज्जा लगेगी। ठीक है। कोई क्या सोचेगा, अरे तो राम जी से विमुख है, हाँ? राम जी से तुम विमुख होकर के घर के प्रति आकर्षित हो रहा है, ठीक है तुम्हारा जीवन। कोई ऐसा कह देगा तो इसलिए एक दूसरे को मर्म नहीं कह पा रहे हैं कि क्यों मन अशांत है। सबका मन अशांत है, लेकिन कोई किसी को बोल नहीं पा रहे हैं। लखी ही हंसी यह कह कृपा निधानु, और ये हाल सबके देखकर और इंद्र की चाल को समझकर कृपा निधान राम जी हंसने लगे मन ही मन। ठीक है। मन ही मन राम जी हंसने लगे, और हंस करके वे क्या सोच रहे हैं, वे सोचने लगे सरिस स्वान मघवान जुबानू। तो भगवान मन ही मन कहते हैं, हाँ, किसी को सुना कर नहीं। तो बोले कि स्वान मघवान जुबानू, स्वान, मघवन और युवन, ये जो है तीनों के तीनों समान ही है। ठीक है। कुत्ता, युवक और इंद्र, ये तीनों समान है। ठीक है। अब देखिए ये क्या है ना, अब इसमें एक बात तो समझना है कि ये तद्धित, हाँ, ये जो है तद्धित शब्द है, अर्थात इनके प्रकृति और इनका रूप पाणिनि व्याकरण के अनुसार ये जो है तीनों शब्दों का शब्दों की प्रकृति और तीनों शब्द के रूप वो एक ही प्रकार के हैं। जैसे श्वान शब्द का रूप होता है वैसे मघवन का रूप होता है, ऐसे युवान का रूप होता है। ठीक है ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जैसे राम शब्द, नर शब्द, ये सब एक प्रकार के हैं। समझ गए। तो ये सब के सब भी जो है ना, ये क्या बोलते हैं, स्वान, मघवन और युवन, ये शब्द जो है तीनों के तीनों एक ही प्रकृति एक ही रूप के होते हैं पाणिनि व्याकरण के अनुसार। सो व्याकरण ने इन तीन शब्दों को एक कैटेगरी में डाला है। तो राम जी उसका विचार करके बोल रहे हैं, मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी इसको बड़े सुंदर भाव दे के वर्णन करते हैं। बोले राम जी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि श्वान और युवान और मघवन, मघवन मन इंद्र, इंद्र का नाम है मघवन, मघवा इसलिए कहते हैं। तो बोलते हैं तीनों के तीनों एक ही प्रकार के हैं, माने तीनों के स्वभाव लगभग मिलता जुलता है। बोले कैसे? ना श्वान जो है, श्वान माने कुत्ता, कुत्ता क्या है, कुत्ता को लगता है कि कोई उसके हड्डी छीन लेगा तो वो बड़ा भौंकता रहता है, काटने को दौड़ता है। ठीक है। युवक क्या है, वो कामंध है। ठीक है। युवक कामंध है, तो इसीलिए उसको लगता है
कि भाई मैं जिस युवती के प्रति आसक्त हूं, कोई दूसरे अगर आसक्त हो जाएगा तो वो कामांध है। ठीक है, उसकी भी हाल वैसे ही है कि वो अगर देखता है कोई दूसरा पुरुष उस स्त्री के साथ बात करता है तो वो भी काटने को दौड़ता है जैसे। ठीक है, और आज इंद्र का हाल भी वैसा ही है। उसको लगता है कि ये सब राज्यवासी आए हुए हैं, कहीं राम जी को ले जाएंगे, तो इसीलिए वो भी काटने को जैसे दौड़ता है। तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि श्वान, युवन और मघवन, ये तीनों के तीनों एक ही प्रकार के हैं। श्वान तो मूर्ख है, ठीक है, वो तो मूर्ख है, उसको तो ज्ञान नहीं है, पशु है, वो तो प्रकृति के नियंत्रण से चलता है, तो वो अपने अज्ञानतावश, मूर्खतावश काटने को दौड़ता है। और जो युवक है वो मदांध है, ठीक है, वो कामांध है, उसके चलते वो भी जो है काटने को दौड़ता है दूसरे पुरुष को। जिस युवती के प्रति वो आसक्त है उसके साथ अगर दूसरे कोई पुरुष का मिलना जुलना देखता है तो वो ऐसे होता है। और इंद्र जो है ये तो बिल्कुल मोह में पड़ा हुआ है। इंद्र जो है ये अपने जो है बुद्धि खो चुका है, देवता होकर भी ये मोहवश, ठीक है, ये अपने कार्य को पूरा करना चाहता है। तो इस कारण से ये भी वैसा ही करता है जैसे कुत्ता और कामी पुरुष, कामी युवक जैसे करता है वैसे इंद्र भी कर रहा है। ठीक है, इंद्र के मन में हमेशा शंका बनी रहती है, डर रहता है मेरा कोई पद को छीन लेगा, ठीक है, मेरा काम बिगड़ जाएगा। तो भरत जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाई, लाग देव माया सब ही जथा जोग जनु पाई। तो बोले भरत जी, जनक जी और मुनिजन, मंत्री, सचिव और जो साधु संत, इन सबको छोड़कर लागी देव माया सब ही, ये देव माया और सबको लग गई। इन सब के ऊपर देव माया चली नहीं, साधु संत मंत्री और जनक जी, ये सब जो है भरत जी, इनके ऊपर लेकिन देव माया नहीं चल पाई। जथा जोग जन पाई, जिस जिस व्यक्ति को जो प्रकृति के जो भाव में देखकर उसके हिसाब से उसके ऊपर माया चली। ठीक है, क्या अर्थ है, किसी को अगर अपने पुत्र से बहुत आसक्ति रही होगी तो उसके ऊपर ये माया चली कि उसको पुत्र का आकर्षण दिखा। किसी को माता पिता के प्रति अगर आसक्ति होगी तो उसके मन खींचने लगा माता पिता के ओर। समझ रहे हैं? तो जथा जोग, जिसके अंदर जैसी प्रकृति, जैसा स्वभाव, जिसका जो वीक पॉइंट है उसी के अनुसार उस पर देव माया चली। ठीक है, देव माया वैसे उसको प्रभावित करने लगी। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। और रामचंद्र जी ने जो है बोलते हैं कि लोगों को अपना निज स्नेह सुरपति छल भारे, और भगवान ने अपने स्नेह और इंद्र के जो छल, वो उसके लिए, उसके चलते लोगों को दुखी भगवान ने देखा। लोग दुखी हो रहे हैं, एक तो भगवान का स्नेह, एक तरफ भगवान के प्रति आकर्षण, और फिर दूसरी तरफ जो है इंद्र के छल के मारे फिर उनको घर के प्रति आकर्षण। तो दोनों प्रकार से लोग दुखी हो रहे थे। जब भगवान की तरफ उनका मन मुड़ता था तो दुखी होते थे, तो घर की तरफ तो मन तो भी दुखी होते थे। तो भगवान ने देखा कि इन लोगों का तो सुख चला गया, जो यहाँ पर 2-4 दिन से थे और भगवान के पास रह के वे सब कुछ भूल गए थे, उनका सुख सुख ही सुख उनको अनुभव हो रहा था, उनका सुख चला गया, सबके सब दुखी। तो सभा राव गुर महिसुर मंत्री, भरत भगति सबके मति जंत्री। और फिर भगवान ने यह भी देखा कि सभा, पूरी सभा और राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण लोग, मंत्री, सचिव, सबको भरत जी की भक्ति जो है
लगता है कि सबके मति जंत्री, सबके बुद्धि के ऊपर ताला लगा दी। भरत जी की भक्ति सबकी बुद्धि को बांध ली। ठीक है, किसी की बुद्धि काम ही नहीं कर रही थी एक प्रकार से। किनके ना, देखिए, जिनके ऊपर देव माया नहीं चल रही थी उनके ऊपर भरत जी की भक्ति का प्रभाव पड़ गया। समझ रहे ना? साधारण जो सभा में जो सब लोग उपस्थित थे उन सबको तो इंद्र की माया प्रभावित की, और जिनके ऊपर इंद्र की माया नहीं चली थी अब वे सब आगे किसके आकर्षण में? भरत जी के भक्ति के आकर्षण में। तो भरत जी की भक्ति जैसे कि सबके बुद्धि पर ताला लगा दी। माने अब किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही है कि क्या निर्णय लें, क्या करें, क्या आगे का कार्यक्रम क्या होना चाहिए, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा है। ठीक है, गुरु ब्राह्मण जनक जी सब के सब स्तंभित हो गए हैं। ठीक है, कोई कुछ कह नहीं पा रहे हैं। भरत जी के भक्ति का इतना प्रभाव सबके मन के ऊपर। राम ही चितवत चित्र लिखे से, और सबके सब बोलते हैं कि राम जी की ओर देख रहे हैं जैसे चित्र लिखे से। ठीक है, जैसे चित्र एकदम लगता है स्थिर है, तो वैसे ही सब लोग राम जी की ओर देख रहे हैं। अब राम जी कुछ बोलेंगे, अब राम जी कुछ बोलेंगे। ठीक है, सबकी दृष्टि राम जी की ओर है। अब राम जी ही कुछ निर्णय लेंगे, राम जी ही कुछ करेंगे। ठीक है, और सकुचत बोलत वचन सीखे से, सब सकुचाते हुए बोल रहे हैं जैसे कि उनको कुछ वचन सिखाया गया है वैसे। ठीक है, एक होता है व्यक्ति स्वाभाविक रूप से बोलता है, एक होता है उसको सिखाएगा, ठीक है तुम इतना बोलना, तुम ऐसे बोलना। तो वो क्या करेगा ना, माप चुप के बोलेगा। वो हर जगह जो है वो इतना ही बोलना है, मुझे इतना कहा गया है, इससे अधिक नहीं बोलना है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अब सब के सब ये जो विद्वत जन सब थे, मंत्री सचिव जनक जी वशिष्ठ जी, और भी सब विश्वामित्र जी, ये सब विद्वत जन जो है ये सब के सब एकदम चुप हो गए, स्तंभित हो गए, और जो भी बोलते हैं बड़े सकुचाते हुए बोल रहे हैं और बड़े माप चुप के बोल रहे हैं कि जैसे लगता है कि उनको कुछ सिखाया गया है, जितना बस सीखे हुए जैसे वचन बोल रहे हैं। भरत प्रीति नति विनय बड़ाई सुनत सुखद बरनत कठिनाई। अब गोस्वामी जी अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। बोले ये तो ये विद्वत जनों की स्थिति है, पर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मैं आगे क्या वर्णन करूं। क्यों? क्योंकि भरत जी की प्रीति नीति विनय बड़ाई ये सब देख करके सुनत सुखद, सुनने में बड़ा सुखदायक है पर वर्णन करने में बड़ा कठिन है। हम कैसे वर्णन करें? भरत जी के भक्ति को देखकर मेरी कलम और काम नहीं कर रही है, मेरी लेखनी काम नहीं कर रही है, आगे लिखने की जो है कठिनाई महसूस हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यहीं अटक गए एक प्रकार से। बोलते सुनने में बड़ा सुखद लगता है भरत जी के चरित्र, पर बोलने में बड़ा कठिन है। जासु बिलो की भगति लवलेसु प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसु। बोले कि जिनकी भक्ति का लवलेश लेकर मुनिगण प्रेम मगन मिथिलेशु, मुनिगण और मिथिलेश जनक जी ये सब के सब प्रेम मग्न हो गए। जो भरत जी की भक्ति के लवलेश अणु मात्र लेकर जनक जी और मुनि समाज सबके सब ध्यानस्थ हो गए, सबके सब मग्न हो गए, सबके सब चुप हो गए। तो हम कौन से खेत की मूली कि हम अब लिखेंगे उस पर। गोस्वामी जी अपने आप को यही जो है सोच रहे हैं। तो कहते हैं
महिमा तासु कहे किमि तुलसी। तो फिर ये तुलसीदास कैसे उनकी महिमा को बखान करेगा? ये तुलसी किस तरह से, क्या शब्द दे करके वो भरत जी के भक्ति के महिमा को बखान करेगा? भगति सुभाय सुमति हिय हुलसी। बोले कि भरत जी की भक्ति और स्वभाव के कारण अभी तुलसी में थोड़ी सी सुबुद्धि हुलसी है, थोड़ी सी सुबुद्धि निकली है। थोड़ी सी जो सुबुद्धि अभी दिख रही है, जो भरत जी के भक्ति के ऊपर चिंतन कर पा रहा हूं, ये उन्हीं के भरत जी के भक्ति, भरत जी के स्वभाव, भरत जी की कृपा के कारण ही संभव हुआ है। परंतु बोल रहे हैं, आप छोटी महिमा बड़ी जानी। बोलते हैं फिर भी वो जो मुझे बुद्धि थोड़ी सी मिली है, थोड़ी सी वो बुद्धि खुलसी उठी है, थोड़ी सी बुद्धि दिखाई पड़ रही है, परंतु वो बुद्धि बोलते हैं कि बड़ी छोटी है, बहुत क्षुद्र मालूम पड़ती है, और भरत जी की महिमा बहुत बड़ी। ठीक है, जो थोड़ी बुद्धि मिली है वो बुद्धि मेरे को बड़ी क्षुद्र दिखती है, महिमा बड़ी जानी, लेकिन भरत जी के भक्ति की महिमा बहुत बड़ी है, भक्ति की महिमा बहुत बड़ी है, महान है, और मेरी बुद्धि तो बड़ी छोटी है। सो कवि कुल कानी मानी सकुचानी। तो बोले कि कवि कुल माने कवि समाज के मर्यादा, कानी मतलब मर्यादा, ठीक है, कानी मतलब मर्यादा, तो कवि समाज की मर्यादा, हाँ, को बोलते हैं कि जानकर, उसको विचार करके तो सकुचानी, ये बुद्धि मेरी सकुचा गई है। ठीक है, माने कवि समाज की मर्यादा अर्थात ये छोटी बुद्धि में इतने भरत जी के भक्ति की महिमा को अगर हम वर्णन करने जाएंगे तो कैसा वर्णन होगा? तो कवि समाज में हमारी क्या होएगी? हाँ? तो इसीलिए बोलते हैं कि कवि समाज की मर्यादा को सोच करके ये बुद्धि सकुचा गई है। ठीक है, तो इसलिए वर्णन नहीं कर पाए। कहीं न सकती गुण रुचि अधिकाई, यद्यपि बहुत रुचि है लेकिन फिर भी भरत जी के गुण को वर्णन करने में हम सक्षम नहीं है। मति गति बाल बचन की नाई। बोले कि बुद्धि की गति अभी कैसे हो गई, ना बालक के वचन के समान हो गया है। अब हम वर्णन करेंगे ना, तो जैसे बच्चों की बोली होती है ना, वैसे ही हो जाएगी, उसमें कवित्व नहीं दिखेगा। तो ऐसी हमारी बुद्धि हो गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को बहुत ही, हाँ, नीचे पा रहे हैं भरत जी के भक्ति के सामने। तो हमको शब्द नहीं मिल रहे हैं, हम कैसे वर्णन करें? भरत विमल जसु विमल विधु सुमति चकोर कुमारी। बोले कि भरत जी के यश जो है, हाँ, बोलते हैं कि वो विमल यश विमल विधु। बोले भरत जी के जो विमल यश है वो बोलते हैं कि निर्मल चंद्रमा के समान है। ठीक है, भरत जी के जो विमल यश है वो बिल्कुल निर्मल चंद्रमा के समान है। पूर्ण चंद्र जैसे शरत काल के पूर्ण चंद्र होता है, एकदम साफ चमकता हुआ, एकदम जो है गोल चंद्र के समान, पूर्ण चंद्र के समान भरत जी के विमल यश है। और सुमति चकोर कुमारी, और हमारी जो सुमति है, क्यों वो अपने बुद्धि को यहाँ पर सुमति कह रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी बुद्धि को सुमति क्यों कह रहे हैं? जब इतने अपने आप को नीचा गिरा रहे हैं तो अपने बुद्धि को सुमति क्यों कह रहे हैं?
नहीं, अपनी बुद्धि को सुमति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे भरत जी की भक्ति के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। तो क्योंकि भक्ति के ऊपर चिंतन चल रहा है इसलिए बुद्धि सुमति है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि हमारी ये जो सुमति है जो कि भरत जी की भक्ति की चिंतन करती है, ये चकोर कुमारी, ये सुकुमारी चकोरी है। ठीक है, तो चकोरी की स्थिति क्या है? चकोरी चंद्रमा को देखती है लेकिन चंद्रमा के पार नहीं पा सकती। ठीक है, उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि मैं भरत जी की भक्ति को देख रहा हूं लेकिन मैं पार नहीं पा सकता हूं, मेरी बुद्धि भरत जी की भक्ति को पार नहीं पा सकती है। ठीक है, तो कम पड़ जाती है, तो चकोरी के समान है, वो चंद्रमा को देखती रहती है लेकिन पार नहीं पा सकती। तो वैसे ही गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी बुद्धि चकोरी के समान हो गई। उदित विमल जन हृदय नभ, और जो भगवान के भक्त जन होते हैं, भक्तों के जो पवित्र हृदय है, वो पवित्र हृदय रूपी आकाश में वो जो क्या बोलते हैं, भरत जी के जो विमल यश रूपी चंद्रमा वो उदित होता है। ठीक है, तो कौन उसको समझ सकते हैं किनकी हृदय में ये जो भरत जी के जो विमल यश रूपी चंद्रमा, ये किनके हृदय में वो उदय होता है? तो बोलते हैं कि भक्तों के हृदय में। ठीक है, भक्तों के पवित्र हृदय रूपी आकाश में भरत जी के जो है विमल यश रूपी चंद्रमा उदित होती है। एक टक रही निहारी, तो बोले कि बस इसीलिए टकटकी लगाए देखती रहती है हमारी वो बुद्धि, कुछ और आगे विचार नहीं कर पा रही है, बस उस चंद्रमा की ओर वो देखती ही रहती है। ठीक है, तो गोस्वामी जी यह कहने के पश्चात अब कहते हैं, भरत सुभाव न सुगम निगम हूं, लघुमती चापलता कभी क्षम हूं। बोले कि भरत जी के स्वभाव को तो वर्णन करने के लिए वेद भी सकुचाते हैं। ठीक है, वेद भी नहीं वर्णन कर पाते हैं, वेदों के लिए भी ये सुगम नहीं है भरत जी की भक्ति। भरत जी की जो भक्ति है अति उच्च कोटि की भक्ति है। भरत जी की भक्ति में क्या बोलते हैं, भाव है, सूक्ष्मता है। ठीक है, भरत जी की भक्ति को, भरत जी के प्रेम को समझना ये वेद के लिए भी सुगम नहीं है, वेद भी नहीं वर्णन कर सकता है। तो लघुमती चापलता कभी क्षम हूं। गोस्वामी जी कहते हैं मेरी ये बुद्धि तो बड़ी लघु है, बड़ी छोटी है, तो मैं जो कोशिश कर रहा हूं वर्णन करने के लिए, मुझे कभी समाज क्षमा कर दें। ठीक है, तो ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि मैं जो वर्णन कर रहा हूं, तो इसलिए मेरी ये चपलता होगी, लघुमती चापलता कभी क्षमा हूं, माने कभी लोग क्षमा कर दें। और कहत सुनत सती भाव भरत को, बोलते हैं कि भरत जी के सती भाव माने सद्भाव, भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते, बोलते हैं कि कौन मनुष्य ऐसे सिय राम पद होई न रत को। कौन ऐसे मनुष्य होगा जो भरत जी के भक्ति को कहते सुनते, ऐसे कौन व्यक्ति होगा जिसको राम जी और सीता जी के चरणों में प्रेम नहीं होगा। जो भी भरत जी के कथा सुनेंगे, गोस्वामी जी कहते हैं जो भी भरत जी के सद्भाव सच्चरित्र को श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे, कहेंगे, निश्चित रूप से उनके मन में राम सीता जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। ठीक है, ऐसी प्रेरणा प्राप्त होगी भरत जी के सच्चरित्र को श्रवण करके।
ठीक है। तो कहते हैं धर्म धुरीन धीर नय नागर सत्य स्नेह शील सुख सागर देसु काल लखी समौ समाजो नीति प्रीति पालक रघुराजू। तो कहते हैं कि धर्म धुरंधर और नीति के नागर, सत्य स्नेह शील सुख के सागर और देश काल समय समाज ये सब को देखकर नीति प्रीति के पालक राम जी अब जो है बोले, क्योंकि उनको लगा कि अब इस समय चुप रहना ठीक नहीं, सब तो शांत हो गए हैं, कोई तो कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो इसलिए अब हम ही को ही बोलना पड़ेगा। बोले वचन बानी सर बसु से। तो बोले भगवान जो वचन बोले अभी, जैसे कि वो वाणी का सर्वस्व था, अर्थात जो कि माने माने वाणी की सार, दुनिया में जितनी बोली जाती है, आप यूं समझ लो कि सबका सार भगवान जैसे कि बोल रहे थे भरत जी को, अभी जो राम जी बोलने जा रहे हैं। तो हित परिणाम सुनत शशि रसु से, उसके परिणाम हित ही है। कोई भी इस वचन को सुनेगा ध्यान से और इस पर चिंतन करेगा तो उसका परिणाम, उसका जो फल है वो बहुत हितकारी है। और श्रवण करने से कहते हैं कि सुनत शशि रसु से, शशि माने चंद्रमा के रस अमृत, सुनने से उसको अमृत जैसे लगेगा। तात भरत, भगवान बोले अब राम जी भरत जी को समझा रहे हैं, बोले तात भरत तुम धर्म धुरी ना, हे प्रिय भरत तुम धर्म में धुरंधर हो, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा, तुम लोक आचार लोकाचार और वेदाचार उभय में तुम जो है बड़ा विद्वान हो। लोक वेद विद, ठीक है, तुम लोकाचार और वेदाचार के विद्वान हो, और प्रेम प्रवीणा, और प्रेम में तुम निपुण हो। ठीक है, तुमसे बढ़कर कोई प्रेम को समझ नहीं सकता है। ठीक है, तुम प्रेम में निपुण हो। कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम तात। भगवान कह रहे हैं कि हे प्रिय भरत, कर्म से वचन से मन से तुम्हारे समान पवित्र तुम ही हो, दूसरा तुम्हारे जैसे कोई नहीं। अर्थात तुम्हारे लिए दूसरी कोई उपमा हमको सूझ नहीं रही है, तुम्हारे समान कोई और नहीं, तुम्हारे समान तुम ही हो। ठीक है, कर्म से वचन से मन से भक्ति करना, भरत के जैसे दूसरा कोई नहीं। ठीक है, भरत के समान भरत ही है, भरत के समान दूसरा कोई नहीं है। भगवान की वाणी है, भरत जी के सामने ही बात बोल रहे हैं। फिर भगवान कहते क्या है, देखिए समझा रहे हैं, बोलते हैं तुम समझदार हो भरत, गुरु समाज लघु बंधु गुण कुसमय किमि कही जात। बताओ कि गुरु समाज के सामने, गुरुओं के समाज में और ऐसे कुसमय में, ठीक है, ऐसे कुअवसर में लघु बंधु गुण किमि कही जात। बताओ छोटे भाई के गुण किस तरह से कहा जाएगा, बताओ। हाँ, ये समय नहीं, भरत कहने का अर्थ है कि भरत मैं बहुत कुछ तुम्हारे बारे बता सकता हूं, लेकिन ये समय नहीं है, ये कुअवसर है। ये सब बातों में विलंब नहीं करना चाहिए, ये सब बातों का चर्चा करके समय गवाना नहीं चाहिए। ये वो समय नहीं है, नहीं तो बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है। मैं तुम्हारी प्रशंसा करते हुए थकता नहीं हूं, मैं थकूंगा नहीं, मैं कहने लगूंगा तो पता नहीं कितने दिन मैं कहता जाऊंगा और मेरी बात खत्म नहीं होगी।
पर ये कुअवसर है और गुरुओं का समाज है। गुरुओं के समाज में छोटे भाई की प्रशंसा करना ये शोभा नहीं देता है। ठीक है, जहां गुरु गुरुजन बैठे हैं तो वहां जितना कम बोलना वो अच्छा है। अपने भाई का कैसे हम बड़ाई करेंगे गुरुओं के समाज में? तो इसलिए भरत तुम समझदार हो। हाँ? तो जानहु तात तरनि कुल रीति। प्रिय भरत, तुम जानते हो सूर्य वंश की रीति क्या है, माने सूर्य वंश का नियम क्या है, ये तुम जानते हो। सूर्य वंश का नियम है, जितने हमसे पहले भी राजा महाराजा लोग आए हैं वे सब के सब धर्म पालन किए। ठीक है, तो तुम सूर्य वंश की रीति को जानते हो। सत्य संध पितु कीर्ति प्रीति, और तुम सत्यनिष्ठ पिता के कीर्ति और प्रीति को भी तुम जानते हो। ठीक है, हमारे पिताजी के प्रेम और उनके भी जो नियम उसको भी तुम जानते हो। समो समाज लाज गर्जन की गुरुजन की, और फिर समय समाज और संकोच गुरुजनों की, इसको भी तुम अच्छी तरह से समझते हो। ठीक है, तो इसको भी मुझे तुमको बताने की जरूरत नहीं। उदासीन हित अनहित मन की, फिर तुम जो है उदासीन, मित्र और शत्रु, इन सब के भी मन को तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। माने भरत तुम सब कुछ जानते हो, तुमको ये सब का ज्ञान अच्छी तरह से है कि सबसे पहले सूर्यवंश की रीति क्या है ये तुम जानते हो। दूसरे भगवान ने कहा कि हमारे पिता सत्यनिष्ठ दशरथ जी का नियम क्या है वो भी तुम अच्छी तरह से जानते हो। और तीसरा उन्होंने कहा कि समय के अनुसार क्या करना है, समय को, समाज को, गुरुजनों को तुम अच्छी तरह से समझते हो। तीसरी बात है। और चौथी बात यह है कि उदासीन, मित्र, शत्रु, इन सब के मन को भी तुम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो भरत तुम सब कुछ जानते हो। तुम्हें विदित सब ही कर करमु, तो कहते हैं तुमको सबका कर्म जो है मालूम है। ठीक है, सब तुमको पता है। आपन मोर परम हित धर्मु, अपना भी और मेरा भी जो परम हित, जो परम धर्म है जिसमें हमारा हित है, मंगल होता है, तो वो भी तुमको पता है कि तुम्हारा धर्म क्या, मेरा धर्म क्या, ये भी तुम अच्छी तरह से जानते हो। मुझे क्या बताने की आवश्यकता है? राम जी कह रहे हैं कि ये भी तुमको पता है। भगवान धीरे धीरे उसको कैसे बांधते गए, देखो आहिस्ता 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 भगवान, माने क्या बोलते हैं उसको, सरफेस से बांधते 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 गहराई तक भगवान जाए। ठीक है, बोले तुम सब जानते हो भरत, तुम्हारा धर्म क्या, मेरा धर्म क्या, वो भी तुम अच्छी तरह से जानते हो। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूं अवसर अनुसारा। बोले कि यद्यपि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी समय के अनुसार मैं कुछ तुमको बता रहा हूं, तुम सुनो। पहले भगवान ने कहा कि तुम सब कुछ जानते हो। देखिए भगवान कहीं पर भी आप देखिए कि क्या बोलते हैं, भगवान अपना क्रोध नहीं दिखा रहे। ठीक है, भगवान कहीं पर भी अपने व्यवहार में थोड़ी सी भी कड़वापन नहीं भगवान दिखा रहे हैं, क्योंकि पूरा समाज है। और सच कहा जाए तो अभी के समय में भरत जो है शासन, ये समाज को शासन करेंगे भरत जी, तो पूरे समाज के सामने जो भरत जी भी 14 साल शासन करने वाले हैं, उस भरत की निंदा कैसे करेंगे, उस भरत को डांटेंगे कैसे? इसलिए भगवान धैर्य रख के धीरे धीरे बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो इसीलिए भरत जी को भगवान कहते हैं कि भरत, तुमको सब कुछ का ज्ञान है, तुम सब जानते हो, तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी अवसर आया है तो कुछ बातें मैं और बता देता हूं, तुम सुन लो। ठीक है। और भगवान के मुंह से सुनने से भरत जी के मन में वो बात घर बना लेगी। ठीक है। भगवान के मुख से सुनने से भरत जी उन बातों को महत्व देंगे। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि इस अवसर पे मैं कुछ कह रहा हूं, तो इसलिए तुम उसको सुनो। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संहारी। बोलते हैं कि हे प्रिय भरत, तात बिनु माने पिता के बिना हमारी बात केवल गुरुकुल ही, गुरु समाज की कृपा ही हमको संभाला है। ठीक है। पिता के बिना अभी कैसे हम लोगों का गुजारा हो रहा है, कैसे सब चल रहा है, ये केवल गुरुओं की कृपा के कारण। ठीक है। ये गुरुओं की कृपा के कारण ही अब तक सब चल रहा है, नहीं तो कब से पता नहीं शत्रुओं का आक्रमण हो जाता। ठीक है। वाल्मीकि जी तो वाल्मीकि रामायण में बहुत कुछ लिखे हैं कि एक क्षण भी जो है राज्य को राजा के बिना नहीं रहना चाहिए। राज्य अगर राजा के बिना हो जाता है तो बाहर शत्रुओं का आक्रमण होता है, और जो आंतरिक शत्रु है जैसे चोर लुटेरे, उनका प्रभाव बढ़ जाता है, साधारण लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ जाता है, जो विधर्मी सब हैं उन सब का प्रभाव बढ़ जाता है, धर्म का आचरण लोग नहीं कर पाते हैं खुले दिल से। तो इस प्रकार से बहुत प्रकार की जो है असुविधाएं समस्याएं आ जाती है राज्य के ऊपर। तो राम जी कह रहे हैं कि भरत तुम समझो इस बात को कि बिना राजा के पिता के बाद अब तक गुरु लोग ही संभाले हैं, ये गुरु कृपा से ही अयोध्या अभी तक जो है सुरक्षित है। तो नतरु प्रजा परिजन परिवारु हम सहित सब होत खुआरू। नहीं तो प्रजा परिजन परिवार है, प्रजा परिजन, तो परिजन यहां पर कहने का अर्थ क्या है, परिजन परिवार दोनों एक ही है, समान अर्थबोधक शब्द है। तो समान अर्थ बोधक शब्द दो दो बार क्यों प्रयोग किए, तो यहाँ परिजन कहने का अर्थ है जो निर्भर करते हैं, जो सेवक सब जो कि इनके ऊपर निर्भर करके इनके घर में रहते हैं, वे परिजन कहलाए। और परिवार हो गए कौन ना, अपने जो खून के रिश्ते, अपने जो परिवार। तो यहाँ पर गोस्वामी जी जो लिख रहे हैं कि भगवान राम जी भरत जी को समझा रहे हैं, अगर गुरु कृपा नहीं होती तो हमारी प्रजा, हमारे सारे जो सेवक लोग, हमारे परिवार, हम ही सहित हमारे साथ सब होत खुआरू, सब कुछ बर्बाद हो जाते हैं। ये ख्वार शब्द जो है ये फारसी शब्द है, ख्वार। ठीक है। तो ख्वार का मतलब क्या होता है, ख्वार का मतलब होता है मतलब वो माने दुष्चरित्र वाले लोग, असाधु। ठीक है। इस टाइप के लोगों को ख्वार कहा जाता है। तो सब हो तो खुआरू, हाँ, सब के सब आज हमारे परिवार, सब के सब सेवक परिवार बंधु सखा स्वजन, अगर गुरु कृपा नहीं होती तो सब बर्बाद हो जाते। ठीक है। सब बर्बाद हो जाते, सब गलत रास्ते चले जाते, लेकिन ये तो गुरु कृपा है कि सबको संभाले हुए हैं। ठीक है। तो जो बिनु अवसर अथवा दिनेशु, जग के ही कहो न होई कलेशु। और राम जी कह रहे हैं कि अगर बिना अवसर सूर्य अस्त हो जाए,
माने समय के पहले, बिना अवसर माने समय के पहले अगर सूर्य अस्त हो जाए तो सोचिए तो संसार का क्या होगा। हाँ? तो केवल जग के ही कहो न होई कलेसु, क्या संसार में सबको क्लेश नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा समय के पहले अगर सूर्य अस्त हो जाए। तो भगवान कहते हैं तस उत्पातु तात विधि कीन्हा मुनि मिथिलेश राखी सबु लीन्हा। उसी तरह के हे प्रिय भरत, उसी तरह से सारे जो सब प्रकार के उत्पात उसको विधाता ने मुनि मिथिलेश राखी सबु लीन्हा, बोले कि ये गुरु समाज और मिथिलेश माने जनक जी, ये जो है हर प्रकार से रक्षा किए हुए हैं, नहीं तो कितने उत्पात हो जाते कोई ठिकाना नहीं। समय के पहले सूर्य अस्त होना माने क्या है, यहाँ क्या सूचित करता है, यहाँ सूचित करता है कि समय के पहले दशरथ जी जो चल बसे। क्यों समय के पहले कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए वो त्रेता युग में ना आयु बड़ी लंबी होती थी। यद्यपि वाल्मीकि और रामायण में दिया गया है दशरथ जी की आयु लगभग 60,000 साल की थी। हाँ ठीक है, 60,000 से कुछ अधिक आयु के थे जब वे शरीर छोड़े, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि समय के पहले सूर्यास्त के समान उनकी मृत्यु हो गई। यानी जस्ट वृद्धावस्था आई ही तो थी, उनके एक बाल पका जब देखे तब वो राम जी के अभिषेक के लिए सोचे, ठीक है, तो तभी वे राम जी के अभिषेक के लिए सोचे, राम जी को राजा बनाने को सोचे। माने बुढ़ापा पूरी तरह से कहाँ वे भोगे थे, वृद्धावस्था आई ही थी तब ये सब कुछ हो गया। तो इसलिए राम जी कह रहे हैं कि समय के पहले सूर्यास्त के समान हमारे पिता वृद्धावस्था को भी पूरी तरह से जो है भोग नहीं पाए, या मतलब वृद्धावस्था को पार नहीं किए थे, तब वे शरीर छोड़ दिए। ये एक बात हुई। दूसरी ये जो बोलते हैं कि समय के पहले सूर्य अस्त हो जाना, यानी क्या हुआ था ना, जब अयोध्यापुरी में कोई पुत्र थे नहीं, मैं तो वनवास में चला आया और अयोध्यापुरी में कोई थे ही नहीं, लक्ष्मण भी मेरे साथ चले आए, तो ऐसे समय में पिता का देहांत, पिता की मृत्यु होना, ठीक है, ये हुआ कि समय के पहले कोई बेटा आ जाता, भरत जी आ जाते, भरत जी को सौंप कर समझा कर, तो पिता अगर देते समझाते तो हो सकता है आज ये स्थिति नहीं आती, है ना। भरत जी जंगल में दौड़ के नहीं आते, भरत जी के अंदर जितने द्वंद्व उत्पन्न हुआ है वो नहीं होता। तो इसलिए भरत जी के आने के पहले ही दशरथ जी चल बसे, तो इसलिए समय के पहले सूर्य अस्त हो गया, जब कोई पुत्र थे ही नहीं अयोध्यापुरी में। तो ऐसे में तो बहुत उत्पात हो सकता था, ये तो जनक जी और सारे मुनि समाज के कारण, विशेष रूप से वशिष्ठ मुनि की कृपा के कारण ही अभी तक अयोध्यापुरी सुरक्षित है। तो कहते हैं कि राजकाज सब लाजपति धर्म धरनि धन धाम गुर प्रभाव पाली ही सब ही भल होई ही परिणाम। तो राम जी कह रहे हैं कि राजकाज माने राज्य का सब कार्य, फिर लाज माने राज्य की, माने राज्य के सब कार्य, फिर लज्जा, फिर प्रतिष्ठा, फिर धर्म, फिर पृथ्वी, धन, धाम माने घर, ये सब कुछ गुरु प्रभाव पाली की सब ही, हाँ, ये सब गुरु जी के प्रभाव, हाँ, ये सब करेगा, चिंता मत करो, ठीक है, और सब अच्छा होगा, परिणाम भल हो ही परिणाम, और परिणाम सब अच्छा होगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है, ये सब कुछ को संभालेगा गुरु का प्रभाव, ठीक है।
अर्थात भरत, पिता नहीं तो क्या हुआ, मैं नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारे साथ गुरु है, वशिष्ठ जी है। जब जब तुमको कोई द्वंद्व होगा, तुम उनसे उपदेश प्राप्त कर सकते हो, उनसे तुमको जो है आगे की दिशा निर्देश मिलेगा, तो उन्हीं के अनुसार तुम कार्य करना। तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम अकेले हो? तुम्हारे साथ गुरुजी हैं। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। बोलते हैं कि सारे समाज के सहित तुम्हारा और हमारा, ये दोनों को बोलते हैं। और घर वन, तुम्हारे घर में रक्षा, तुम्हारी रक्षा घर में, और मेरी रक्षा वन में, ये गुरु प्रसाद रखवारा। ये गुरु की कृपा ही हमारे रक्षक हैं। ठीक है, खाली तुम्हारी रक्षा कर रहे नहीं, मेरी रक्षा भी वन में, मेरी रक्षा भी गुरु कृपा ही कर रही है। तो हम दोनों के रक्षक, वन में मेरा रक्षक भी गुरु कृपा, और घर में तुम्हारी रक्षा भी गुरु कृपा। तो हम दोनों के साथ गुरु कृपा है। हमारे लिए अभी हमारे पिता नहीं है, लेकिन हमारे गुरु ही पिता तुल्य है। इसलिए उन्हीं की कृपा तुमको भी रक्षा करेगी, हमारी भी रक्षा करेगी। कितनी बड़ी बात, और कितने सुंदर तरीके से राम जी सबको समेट करके बोल दिए। जो भरत जी कह रहे थे ना, हाय हाय कर रहे थे कि आप तो चले आए वन में, पिता चल बसे स्वर्ग में, तो मैं किस सहारे जीऊंगा? ठीक है, मुझे कौन रास्ता दिखाएगा, तो मैं कैसे रहूंगा? तो इसलिए भगवान उस प्रश्न का उत्तर दे दिए। भगवान बोले गुरु है, तो तुम्हारी रक्षा गुरु ही करेंगे, और मैं भी वन में हूं तो वही गुरु कृपा ही हमारी रक्षा करेगी। तुम्हारे साथ भी गुरु कृपा है, मेरे साथ भी गुरु कृपा है, तो हम सबके रक्षक भी गुरु कृपा है। ठीक है, तो मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर शेषु। तो कहते हैं माता पिता गुरु और स्वामी के निर्देश माने आज्ञा। ठीक है, माता पिता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, और स्वामी की आज्ञा। स्वामी माने अपने इष्ट, अपने जो है परमात्मा परमेश्वर, उनकी आज्ञा का बोलते हैं कि सकल धर्म धरणी धर शेषु। ये समुच्चा माने क्या बोलते हैं, माने पृथ्वी के जो धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने के लिए ये शेष के समान है। ठीक है, माता पिता की आज्ञा, जैसे पृथ्वी को धारण कौन किए हैं? शेषनाग। तो बोलते हैं कि धर्म रूपी पूरा, हाँ, धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने के लिए बोलते गुरु आज्ञा। ठीक है, गुरु आज्ञा जो है ये इससे बढ़कर और कुछ नहीं। माता पिता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, ये भी जो है ये धारण करता है, सबका धारण करता है। तो इसलिए सबके रक्षक है। इन सब के निर्देश को, इन सब की आज्ञा को हमेशा जो है पालन करना चाहिए। माता पिता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा और स्वामी की आज्ञा, इसको कभी काट के नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसको पालन करना चाहिए। वो ही रक्षक है, वो धर्म रूपी पृथ्वी के वो रक्षक है। हाँ, सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनी कुल पालक हो। और कहते हैं तात तुम वही करो और मुझसे भी कराओ। राम जी देखिए भरत जी को कैसे अपने वचन रूपी इसमें बांध दिए पूरा। ठीक है,
बोलते हैं कि तुम भी करो, तुम भी उस धर्म का पालन करो और आज्ञा का पालन करो। एक पिता की आज्ञा हो गया, है ना, पिता ने ही ये सत्य करके गए हैं, पिता की आज्ञा। ठीक है, गुरु वशिष्ठ जी भी तो मान रहे हैं ना। हाँ, तुमको समझा रहे थे वहां पर, तुम समझे नहीं, यहाँ है तो गुरु की आज्ञा। फिर स्वामी, मेरी आज्ञा भी वही है, तो इसलिए तुम पालन करो, उस आज्ञा का पालन करो और तुम भी पालन करो और मुझसे भी कराओ, मुझसे भी तुम, मुझे मेरे भी सहायक बनो इसमें। हाँ, गुरु की आज्ञा, पिता की आज्ञा का पालन करने में तुम मुझे भी हेल्प करो। फिर तात तरनी कुल पालक हो, और तुम सूर्य कुल के रक्षक बनो। ठीक है, सूर्य कुल के, सूर्य वंश के जो नीति है, सूर्य वंश की जो मर्यादा है, उसकी रक्षा होनी चाहिए, उसके रक्षक बनो। साधक एक सकल सिद्धि देनी, बोले साधक की ये एक क्या है, आज्ञा पालन रूपी जो साधना, ठीक है, ये कहते हैं सकल सिद्धि देनी, ये सारी सिद्धियां उसको प्रदान करती, ये आज्ञा पालन रूपी जो साधना है, इससे सारी सिद्धि मिलती है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, स्वामी की आज्ञा का पालन करना, ये जो आज्ञा पालन रूपी जो साधना है, ये सारी सिद्धि प्राप्त कराती है, सब सिद्धि इसी में मिलती है। इसलिए भरत, कीर्ति सुगति भूतिमय बेनी, बोलते हैं ये त्रिवेणी है, त्रिवेणी। हाँ, कीर्ति मय, सुगतिमय और विभूतिमय। हाँ, ये तीनों के ये समाहार है, ये तीनों के जो आज्ञा पालन रूपी जो साधना है, ये तीनों का समाहार है। ठीक है, माता पिता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा और स्वामी की आज्ञा। ठीक है, तो देखो, माता पिता की आज्ञा से कीर्ति जगत में मिलती है। ठीक है, गुरु की आज्ञा से सद्गति होती है। ठीक है, और स्वामी की, परमात्मा की आज्ञा से विभूति। ठीक है, ऐश्वर्य भगवान के धाम में जाता है। ठीक है, तो ये त्रिवेणी संगम है। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं भरत जो है इस आज्ञा का पालन करो, सो विचारी सही संकट उभारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। वो विचार करके तुम जो है ये भारी संकट को भी सहकर, हाँ, ये भारी संकट को सहकर भी करहु प्रजा परिवार सुखारी, तुम प्रजा और परिवार को सुखी करो। ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारे ऊपर बड़ा संकट आया है, तुम उस संकट को सहन करके तुम पालन करो, प्रजा को सुखी करो, परिवार को सुखी करो। बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, बोलते हैं भाई मेरी जो विपत्ति है उसको तो सबों ने बांट लिया। ठीक है, उसको तो सबों ने बांट लिया, तुम्हारी अवधि भरी बड़ी कठिनाई, पर तुम्हारे लिए ये पूरे जो 14 साल की अवधि, ये बहुत ही कठिनाई है। बोले क्यों? हम्म? मेरी मेरी मेरा जो दुख है, मेरी जो विपत्ति है, उसको तो सबों ने बांट लिया। क्या मैंने, भगवान जी का कहने का अर्थ है, राम जी का ये कहने का अर्थ है कि पिता सत्य पालन करके वनवास तो हमने पाया, ठीक है, दुख तो हमको झेलना था, लेकिन अब मेरे को देख कर ये प्रजा लोग भी दुखी होने लगे। हाँ?
दुखी तो मुझे, मैंने कष्ट तो मुझे उठाना था, पर सब लोग कष्ट उठाए। ठीक है, तो मेरा जो दुख है, मेरी जो विपत्ति है, वो तो बट गई। ठीक है, पर तुम्हारे ऊपर अभी भारी कठिनाई है 14 साल की अवधि। क्या कठिनाई है? वो कठिनाई है कि एक तो मेरा वियोग, दूसरा मेरी अनुपस्थिति में राज्य को संभालना। 14 साल मेरे वियोग में रहना और मेरे अनुपस्थिति में राज्य को संभालना, तो दुगना। इसलिए तुम्हारे लिए भारी कठिनाई। ऐसी परिस्थिति में इच्छा ना होते हुए भी राज्य भार उठाना, ये जो है तुम्हारे लिए बड़ी भारी कठिनाई। ये जो 14 साल की अवधि मैं समझ रहा हूं, तुम्हारे ऊपर भारी कठिनाई है। ठीक है, देखो भगवान जी के बोली में कितने, हाँ, गहराई है। बोले भाई मेरी विपत्ति तो सब बांट लिए, अकेले मुझे झेलना था, लेकिन सब लोगों ने उठा लिया। हाँ, मेरे कष्ट को सब बांट लिए, लेकिन तुम्हारे ऊपर जो कष्ट आएगा उसको कोई बांटेगा नहीं। मेरे वियोग का दुख भी तुम झेलोगे, विषाद को झेलोगे, और साथ साथ राज्य भार। ठीक है, तो इसलिए तुम्हारे लिए 14 साल जो है ये बड़ी कठिनाई है, माने अधिक दुख है। जानी तुम्हें मृदु कहूं कठोरा, मैं जानता हूं कि तुम बड़ा कोमल हो, लेकिन फिर भी मैं कठोर बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं कठोर? माने जाने को जो कह रहा हूं। ठीक है, मैं जान रहा हूं तुम बड़ा कोमल हो, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, लेकिन फिर भी मैं कठोर वचन बोल रहा हूं। कुसमय तात न अनुचित मोरा। क्या करें भरत, अभी ये जो है कुसमय पड़ा है, इसलिए ऐसे बोलना पड़ता है, तो ये अनुचित नहीं है। कहाँ भगवान कठोर बोले हैं बताओ? कितने तो धैर्य के साथ, कितने प्यार से बोल रहे हैं। दूसरा कोई होता भाई तो डांट डपट के भगा देता, जाओ, हाँ, डिस्टर्ब करने आए हो, तुमको जो काम दिया गया वही करो तुम, ऐसे ही बोलता। लेकिन भगवान तो कितने प्यार से समझा बुझा के, बहुत ही धैर्य के साथ भगवान समझा रहे हैं। लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं कि प्रिय भरत, मैं जान रहा हूं तुम बड़ा कोमल हो, लेकिन फिर भी मैं कठोर वचन का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन कुसमय समझकर ये अनुचित नहीं है। ऐसे जो मेरी बोली, ये अनुचित अभी नहीं है, इस समय में ऐसे ही बोला जाना चाहिए। हो ही कुठाय सुबंधु सुहाए। फिर भगवान यहाँ पर समझाते हैं, देखिए भगवान कहते हैं कि देखो भरत, जब कुसमय आता है ना, हो ही कुठाय, कुठाय माने कुसमय, ठीक है, कुअवसर। तो जब कुसमय आता है, कुअवसर आता है, तो उस समय सहायक कौन बनता है? भाई बनता है। ठीक है, बोले सुबंधु सहाय। जो अच्छा भाई होता है वही सहायक होता है उस समय में। ठीक है, हम लोग जब महाभारत पढ़ रहे थे, याद है आप लोगों को? बार बार कैसे व्यास देव जी ने उसमें ये किए हैं, रचना किए हैं, जो बार बार बोलते हैं कि दुनिया से लड़ लोगे, भले अंदर भाई भाई में झगड़ा हो, लेकिन वो झगड़ा बाहर जाना नहीं चाहिए, बाहर वालों को कभी पता नहीं होना चाहिए। ठीक है, भले भाई भाई में झगड़ा हो घर में, लेकिन वो झगड़ा बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि विपत्ति काल में भाई ही सहायक होता है। ठीक है, विपत्ति काल में भाई ही सहायक होता है, इसलिए हमेशा भाई को साथ लेकर चलना चाहिए।
कितने भी भाई बिगड़ा हुआ हो तो उसको समझा बुझा करके फिर से जो है उसको साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि भाई ही सहायक होगा। तो यहाँ पर भी भगवान कह रहे हैं, हो ही कुठाय सुबंधु सहाय। जब कुसमय आता है उस समय भाई ही सहायक होता है। और ओड़ी अही हाथ असनिहु के घाये, बोलते हैं कि असनिहु के घाये, असनी मतलब वज्र, ठीक है, वज्र के अन्य नाम असनी। तो जब वज्र के आघात व्यक्ति पर आता है तो सबसे पहले कौन उठता है, कौन बचाता है उसको, हाथ बचाता है, ठीक है। वो चाहे वज्र हो चाहे कोई भी प्रकार के अस्त्र हो। अगर कोई भी व्यक्ति यहां तक कि लाठी भी आपके ऊपर अगर चलाने को कोशिश करे तो सबसे पहले कौन क्या उठेगा, आपके हाथ उठेगा, ठीक है। तो वो हाथ जो है वो भाई के समान है, ठीक है। हाथ व्यक्ति के भाई के समान है। तो जैसे हाथ हमारे शरीर को बचाने की कोशिश करता है वैसे ही भाई सहायक होते हैं। वज्र जैसे भी दुख आने पर भाई साथ देता है। तो इसलिए हे भरत, ऐसे समय जब आया है तो तुम मेरा अच्छा भाई हो तो तुमको तो अभी मेरे साथ देना चाहिए ना। भगवान का यही कहने का अर्थ है, ठीक है। तो ऐसे समय में ऐसे समय में तुमको जो है मेरे को साथ देना है ना। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होई, तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुख बिसरा नहीं सोई। तो कहते हैं कि सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होई, बोले सेवक जो है वो हाथ पैर और नेत्र के समान, और स्वामी, ठीक है, दास है हाथ पैर आंखों के समान, और स्वामी है मुख के समान। क्या इन सब के बीच में रिलेशन है? मुख और हाथ पैर नेत्रों का रिलेशन क्या है? देखिए, क्या है कि मुख भोजन लेता है, लेकिन भोजन लेके वो अपने मुंह में तो रखता नहीं, वो चबा चबा करके अंदर भेजता है, तब उससे हाथ पैर नेत्र सबको जो है शक्ति मिलती है ना। अच्छा, लेकिन अगर हाथ पैर जाएंगे नहीं और लेके आएंगे नहीं, आंख देख के रास्ता दिखाएगी, पैर चल के जाएगा, हाथ भोजन लेके आएगा, अगर लेके नहीं आएगा तो मुंह किसका रस लेगा, मुख किसका रस लेगा, है ना। तो इसलिए मुख को रस लेने के लिए नेत्र हाथ पैर की जरूरत है, और हाथ पैर को शक्ति पाने के लिए मुख की जरूरत है, ठीक है। तो मुख को रसास्वादन करने के लिए नेत्र हाथ पैर की जरूरत है, और नेत्र हाथ पैर को शक्ति प्राप्त करने के लिए मुख की जरूरत है। तो उभय उभय के साथ देते हैं। इन सबका संबंध एक दूसरे के साथ बहुत ही गहरा है। तो उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि स्वामी मुख होना चाहिए, ठीक है। जैसे मुख रखता नहीं अपने, कुछ रसास्वादन किया और करके सब चबा करके भेज देता है, तो उससे क्या होता है ना, सबको बल मिलता है, हाथ पैर आंख नाक कान पूरे शरीर को बल मिलता है। तो वैसे ही स्वामी को होना चाहिए, जो भी उसको प्राप्त हुआ वो उसको अपने सेवक जनों में बांट देना चाहिए, ठीक है। और सेवक जनों का काम क्या है कि वे हमेशा अपने स्वामी का ख्याल रखें, कि किससे हमारे स्वामी प्रसन्न रहेंगे, इसका ख्याल रखें, ठीक है।
तो ऐसा संबंध होना है। तो कहने का तात्पर्य भगवान यहाँ पर भरत जी को कहते हैं, तुम अगर अपने आप को सेवक मानते हो तो हाथ पैर नेत्र के समान बनो। ठीक है, तो स्वामी मुख के समान है और हाथ पैर नेत्र जो है सेवक के समान है। तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुख बिसरा नहीं सोई। अब तुलसीदास जी कहते हैं ये सेवक और स्वामी के ये जो रीति प्रीति के रीति, इसको सुनकर बोले कि सुख भी उनकी सराहना करते हैं। अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग ये जो भरत जी और राम जी के प्रीति की रीति को देखकर बड़े बड़े ज्ञानी लोग सब इसकी प्रशंसा करते हैं। सभा सकल सुनी रघुबर बानी, वहां सारी समस्त जो सभा वो राम जी के इस वाणी को श्रवण किए और सब श्रवण करके प्रेम पयोधि अमीय जनु सानी, ऐसे लगा मानो कि प्रेम पयोधि माने प्रेम रूपी समुद्र से उत्पन्न जो अमृत है उस अमृत से सनी हुई वाणी थी। भगवान के वचन इतने सुंदर इतनी मीठी कि लगा कि जैसे समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था उस अमृत से जैसे पूरी तरह से सरावर हो गई थी। ठीक है, ऐसी भगवान की वाणी थी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, पूरा समाज भगवान की इन वचनों को सुनकर सब शिथिल हो गए। ठीक है, भगवान के प्रेम और स्नेहपूर्ण वाणी को सुनकर सब एकदम समाधिस्थ हो गए, प्रेम समाधि सबको लग गई। देख दशा चुप सारद साधी, और ऐसी दशा देखकर सरस्वती जी भी चुप्पी साधी, वो भी और कुछ नहीं कह रही है, माने वो किसी को बोलने की प्रेरणा भी नहीं दे रही है, सरस्वती जी भी चुप। भरत ही भयो परम संतोषु, और भरत जी को भी बहुत संतोष हुआ। भगवान जी जब उनको समझा के इतनी सारी बातें बोले, भरत जी के सारे द्वंद्व मिट गए। अब उनको अपना कर्तव्य बोध हुआ, सेवक धर्म भी अच्छी तरह से पता चला, सब कुछ का ज्ञान उनको हुआ। और रघुकुल के नियम क्या है, तो ये सारी चीजें उनको स्पष्ट हो गई। सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु, और जब से वो भगवान के सम्मुख हो गए तब से तो उनके मन से दुख और दोष सब दूर हो गए थे। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, उनके मुख प्रसन्न हो गया, विषाद मिट गया, और भाजनु गूंगे ही गिरा प्रसादु, तो बोले मानो कि गूंगे पर जो है गिरा प्रसादु, गिरा मतलब क्या होता है, वाणी है, लेकिन यहाँ पर सरस्वती जी का नाम है गिरा। कभी कभी जो है ना सरस्वती जी के लिए प्रयोग हो जाता है गिरा, कभी कभी गिरा शब्द जो है सरस्वती जी के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी का कमाल है। ठीक है, तो बोले कि जैसे कि गूंगे को सरस्वती जी का प्रसाद प्राप्त हो गया, वैसे ही जो भरत जी अभी चुप बैठे हुए थे, स्तब्ध हो गए थे, भगवान जी के चरणों में बैठ गए थे कि अपने भाव सब प्रकट करके जो चुप हो गए थे, अब वे बोलने लगे कि न सप्रेम प्रणाम बहोरी, बहुत जो है प्रेम पूर्वक उन्होंने भगवान को प्रणाम किए। करके भरत जी ने कहा, बोले पानी पंक रूह जोरी, अपने दोनों हाथों को जोड़कर उन्होंने कहा, नाथ भयो सुख साथ गए को, हे नाथ मैं आज मुझे आपके साथ चलने का सुख मिल गया। मतलब क्या है, मतलब यद्यपि मैं वन में आपके साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे वही सुख प्राप्त हो गया, आपने जो कृपा की, तो इसीलिए मुझे लग रहा है जैसे कि मैं आपके साथ हूं। ठीक है, क्योंकि अब तक उनके मन में द्वंद्व था कि राम जी मेरे बारे में क्या सोचते हैं,
अब जब राम जी सब कुछ स्पष्ट करके बोल दिए, तो तब भरत जी कह रहे हैं कि नाथ, लग रहा है जैसे मैं आपके साथ मैं हूं। ठीक है, अब मुझे लग नहीं रहा कि आप मुझसे दूर हैं। ठीक है। लहु लाहु जग जन्म भय को, और मुझे ये संसार में जन्म लेने का पूरा लाभ मिल गया। ठीक है, आज मुझे मेरा जन्म सफल हो गया, ऐसे मुझे लग रहा है। अब कृपाल जस आए सो होई। हे कृपालु, अब आपके जैसी आज्ञा होगी, जैसा निर्देश होगा, करऊं शीस धरि सादर सोई, उसको मैं सिर धारण करके, सिर पर धारण करके पालन करूंगा। सो अवलंब देव मोहि देई। हे देव, हे प्रभु, पर मुझे कुछ एक अवलंब दे दीजिए, एक कोई सहारा दे दीजिए। ठीक है, कोई एक सहारा दे दीजिए। अवधि पारु पावो जही से, जिस अवलंबक को प्राप्त करके, जो जो सहारा को लेकर मैं उसी से ही ये 14 साल अवधि पार कर सकूं। ठीक है, आप कुछ सहारा हमको दे दीजिए। अवधि पारु पावो जई सही, जिसकी सेवा करके मैं 14 साल की अवधि पार कर सकूं। आप कोई ऐसे मेरे को दे दीजिए अवलंब, कोई सहारा। ठीक है, तो देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासन पाई, आने वो सब तीर्थ सलिलु, तही कह का हर जाए। और एक बात भी भरत जी ने पूछा भगवान जी से, बोले कि हे प्रभु, हे देव, हे स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु अनुशासन पाई, गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं घर से आपके अभिषेक के लिए, मैंने तो सोचा था कि आपको वहीं अभिषेक करा के मैं ले आऊंगा। तो आपके अभिषेक के लिए मैं जो सारे तीर्थ के जल को ले आया था यहाँ पर, अब ते ही कह काह रजाई, उसको क्या करूं, आपका निर्देश क्या है बताइए। ठीक है, तो अब इसके बाद भगवान क्या कहते हैं, उसको हम लोग तो कल के सत्संग में, कल सत्संग है, कल सत्संग लेने वाली हूँ बुधवार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बात हम कहना चाहते हैं। अब उन्होंने पूछा कि प्रभु, आपके अभिषेक के लिए जो जल, सारे तीर्थों के जो जल हमने लाया था, अब उसके साथ क्या किया जाएगा। हम और आप होते तो क्या सोचते हैं, अच्छा नदी का जल है, डाल दो, फेंक दो कहीं, है ना। ऐसी बात नहीं है। क्या है कि जब आप भगवान के उद्देश्य से, ध्यान से सुनना इस बात को, जब भगवान के उद्देश्य से कोई भी द्रव्य आप संग्रह किए हो, उसको भगवान को बिना अर्पण किए फेंकना उचित नहीं है। मैं अनेकों बार इस बात को शायद आप लोगों को बोली होंगी कि अगर आप फूल तोड़ के लाए हो तो उस फूल को भगवान तक पहुंचाना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बेलपत्ता तुलसी पत्ता तोड़े हो तो उसको पूरा चढ़ाओ, भगवान के कार्य में लगाओ, फेंकना मत। ठीक है, क्योंकि जो भगवान के उद्देश्य से, जो भगवत संकल्प लेकर के जो द्रव्य हम एक बार संग्रह कर लिए, वो भगवान पर चढ़ना चाहिए, वो भगवान के लिए ही है। वो तब से संकल्प हो गया। ये मत सोच लेना कि हम पूजा करेंगे तब होगा संकल्प। संकल्प तो तब से हो गया। वो सामान सब जो है वो भगवान के लिए आ गए। ठीक है, तो इसलिए उन द्रव्यों का प्रयोग होना चाहिए, और वे द्रव्य सब जो आए हुए हैं भगवान के लिए, तो वो भगवान पर ही चढ़ना चाहिए। तो क्योंकि भरत जी सारे तीर्थों के जल लेके आए थे, इसीलिए
नहीं तो आपको लगेगा कि क्या सामान्य सी बात पूछ रहे हैं, वो जल था तो जल फेंक देते वन में, है ना, यही मन में विचार आ सकता है। तो ये कौन सी बड़ी बात है कि वो राम जी से पूछ रहे हैं कि सारे तीर्थों के जल हम लेके आए हैं तो क्या करेंगे। उसको नहीं फेंक सकते हैं ऐसे वैसे, क्योंकि वे सारे जो तीर्थों के जल वो राम जी के उद्देश्य से आए हुए हैं। तो जब वो राम जी के उद्देश्य से वे जल आए हैं तो राम जी ही कुछ करेंगे उसके साथ, वो दूसरे किसी पे चढ़ नहीं सकता है जब तक वो राम जी पे चढ़ा नहीं। तो इसलिए राम जी ही उसके लिए कुछ करेंगे। भरत जी तो स्वीकार ही नहीं किए ना, बोले कि जो कुछ भी सब घर में आपके अभिषेक के लिए सब हुआ था, हम तो राजा बनने वाले नहीं हैं और आप लौट नहीं रहे हैं, हम सारे तीर्थ जल को तो उठा के यहाँ ले आए हैं, तो अब आप बताइए इसके साथ क्या किया जाएगा, आप ही आदेश दीजिए, आप जो आदेश दीजिएगा वही होगा। अब भगवान उसके साथ क्या किए वो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पूजा के लिए ले आए और कुछ फूल चढ़ा दिए, कुछ फूल फेंक दिए, मत करना ऐसे, लाते गिर जाता है सब। वो तो जो गिर गया सो गिर गया, अब क्या करें, वो तो अगर लाते लाते गिर गया अब तो वो भगवान की वैसी इच्छा है, वो छोड़ दीजिए। लेकिन जो वस्तु को आपने संग्रह किया है तो तैयारी कर लीजिए, उसके बाद कुछ समाचार ऐसा आ जाता है तो कैसे करेंगे। तो अब देखो वैसा समाचार तो यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी तो भगवान को नहीं छूना चाहिए, नहीं कहने तो किसी को बुला करके कराया जाता है ना, या तुम ले जाओ पूजा करने, ऐसे भी तो दिया जाता है, आप ले जाइए, ये आया हुआ था पूजा के लिए, आप इसको ले जाए, हमारे घर में कुछ ऐसा समाचार आ गया तो आप ले जाइए इसको चढ़ा दीजिए। जब भी कभी भगवान के लिए आता है कोई द्रव्य कोई वस्तु, उसको ऐसे जो है अनादर फेंकना नहीं, क्योंकि वो संकल्प हो जाता है कि वो भगवान के लिए है, संकल्प हो जाता है, तो इसलिए उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सीताराम जय हनुमान, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।